हाँ जी, नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो हमारा है, ये बहुत मतलब स्पेशल डिमांड पे मैं बना रहा हूँ आप लोगों के। अब आप लोग कहोगे कौन-सी डिमांड क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आपको पता है पुराना भी चैनल था हमारा जो अभी नहीं है। जो भी लोग हैं बहुत सारे मैसेज है कि सर इतना बड़ा फॉल चल रहा है, विक्स में इतना राइज़ आ गया, प्रीमियम 50 वाले प्रीमियम 500 पहुँच गए, अभी तक आपने कोई कंटेंट नहीं बनाया है। कैसे पोज़ीशंस को मैनेज करना है? ये भी स्पेशली डेडिकेटेड है ऑप्शन सेलर्स के लिए जो अभी हेवी लॉस में बैठे हैं जिनके पास जो भी पोज़ीशंस थी वो एज़ ए ऑप्शन सेलर मुझे भी पता है कि हमेशा कुछ ना कुछ पोज़ीशंस आपके पास होती ही होती हैं। बाज़ार कैसा भी है, कुछ ना कुछ पोज़ीशंस आपके पास होती है क्योंकि एक माइंडसेट होता है हमेशा कि क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो कि बड़ी कैपिटल के साथ काम करते हो। उस बड़ी कैपिटल पे हमारा माइंडसेट हमेशा ये होता है कि एटलीस्ट कुछ रिटर्न तो हम लेके आएँ, एफडी को तो बीट करें। पैसा खाली है तो कुछ भी बेच दें, कोई भी कहीं ₹10 का प्रीमियम मिला है, इसको बेच दीजिए, पैसा खाली रख के क्या करेगा, कुछ ना कुछ आ जाए। तो ये मुझे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ पोज़ीशंस हमेशा आप सबके पास होती है। उसमें होता क्या है कि हर ₹10, ₹5, ₹20 वाला ऑप्शन इस समय 200 ₹250 का चल रहा है। तो ये बहुत पैनिक सिचुएशन है सबके लिए। तो आज का कंटेंट हम इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले तो थोड़ा-सा देखेंगे कि बाज़ार निफ्टी में क्या सिचुएशन है। कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, थोड़ा-सा उसको देखेंगे। एग्ज़ैक्टली बॉटम किस एरिया के आस-पास कहीं बन सकता है, थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ऑप्शन सेलिंग की पोज़ीशन है इस समय पे उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर लॉस हो रहा है तो क्या कितना अगर आपने लॉस बुक कर लिया है तो उस लॉस की रिकवरी का क्या समाधान है इस सिनेरियो में वो कैसे कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ये बड़े जो अभी मैं लाइन बोल रहा हूँ ये साइकोलॉजिकली तो आपको लगेगा कि लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आपको कोई भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो आप थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाइए, थोड़ी देर कुछ दिन ट्रेडिंग से ब्रेक ले लीजिए। सारी चीज़ें कहने में आती हैं लेकिन देखिए एज़ ए ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पता है कि वो कहना आसान नहीं होता है। जब आप लॉस बुक करते हो, क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, कैसे फैमिली को फेस किया जाता है किस तरीके की आपकी पता नहीं किसकी कौन-सी वो इनकम होती है, कौन-सा वो पैसा होता है जो उसने नुकसान कर दिया। तो कहना सुनना बहुत आसान है लेकिन फ़ील वही कर सकता है जिसने ट्रेड किया हो, जिसने झेला हो। मैं सारे आपके दुःख दर्द को समझता हूँ क्योंकि ये इन सारी चीज़ों से गुज़रा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि बाज़ार अभी ऊपर-नीचे होता है, मुझे नुकसान नहीं होता या ये जो हुआ है इसमें कहीं नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान हो नहीं रहा है, सब कुछ चल रहा है, बड़ा नॉर्मल है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप मानो आप ऐसे बिज़नेस में हो कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, लगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है? इससे निकलना कैसे? है ना? इस सिचुएशन में जो आप अभी है, तो इस सिचुएशन को अगर आगे कभी आए, तो आप उसको किस तरीके से फेस कर पाओगे? आपको पता है जब भी बाज़ार में विक्स में इस तरीके का राइज़ आता है, जैसा अभी आया है, एक तरफ तो आपको नुकसान होता है लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं कि आप वहाँ से बहुत आराम से अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। जहाँ लॉस रिकवरी की बात आ रही, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ देखिए किसी भी तरीके का मेरा बाइंग, सेलिंग, लॉस रिकवरी या जैकपॉट लगाने का, 2 का 4 करने का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। बस एक साइकोलॉजिकल जो आप प्रॉब्लम में होंगे, जो ट्रेडर अभी लॉस में होंगे, उनके लिए, उनके मोटिवेशन के लिए वो अभी यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, अब निराश ना हो, किस तरीके से अपने लॉस को रिकवर किया जा सकता है। हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग तो कोई छोड़ नहीं रहा है, गवर्नमेंट कितना भी बोल ले, कितना भी सट्टा बाज़ार कहे, कोई ट्रेडिंग छोड़ने वाला है नहीं। और अगर ट्रेडिंग को सट्टा ही आप कहते हो, मैं मतलब आपने सुना होगा हमेशा अभी भी एसटीटी बढ़ा तो ये कहता है कहा जाता है ना ट्रेडिंग सट्टा है एफएनओ सट्टा है, सट्टा बाज़ार है। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि अगर ये सट्टा बाज़ार है तो फिर भी इस सट्टे बाज़ार को बजट के दिन संडे को क्यों खोला जाता है? अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बजट के दिन मतलब संडे को आपका बजट आ रहा है, आप क्यों संडे के दिन मार्केट को खोल रहे हो? वो भी एफएनओ मार्केट को बंद करो ना एफएनओ बाज़ार को, अगर वो सट्टा बाज़ार है उस दिन लोग बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन क्यों खोल रहे हो आप? मुझे ये समझ में नहीं आता कभी भी। एक तरफ आप सट्टा कहते हो, दूसरी तरफ इसी के पैसे पे आप मौज करते हो, तो ये तो ठीक है अपने यहाँ का पॉलिटिक्स है, समझ में नहीं आता कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस ऑप्शन सेलिंग में इस विक्स के लेवल पे अगर आपने नुकसान किया है, अगर आप सोचो कि उस नुकसान की रिकवरी मैं बाद में कर लूँगा, वो संभव नहीं है। उसकी रिकवरी भी इसी विक्स के लेवल पे ही संभव है क्योंकि आपने जो प्रीमियम ₹10 का बेचा था, आज अगर वो ₹100 का आया है, तो आपको ऐसी कहीं जाके ही रिकवरी होगी क्योंकि अच्छे प्रीमियम आपको तभी मिलेंगे ना जहाँ पे इस तरीके के विक्स का माहौल लगेगा। जब एक बार भी विक्स नीचे आ जाएगा, तो आपको प्रीमियम्स कहाँ मिलेंगे सेल करने के लिए? तो प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे तो आप लॉस रिकवरी कैसे करोगे? लॉस रिकवरी करने के लिए फिर आप बाइंग में जाओगे, वहाँ अलग से नुकसान करोगे ना। तो समझना क्या है कि पोज़ीशंस है तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है, आप लॉस वगैरह बुक कर चुके हो, तो इस समय पे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है?
तो थोड़ा-सा मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। सबसे पहले निफ्टी की बात करूँगा कि निफ्टी को आप देखो, निफ्टी कहाँ-कहाँ से, किस-किस जगह से घूमने की प्रोबेबिलिटी है और उसके बाद अगर आपकी पोज़ीशन की सबसे ज़्यादा डेंट पुट साइड ही आया है, ठीक है? और हमेशा जब आपको मार पड़ती है, मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत कम ऐसा माहौल होता है जहाँ पे कॉल सेलर को नुकसान होता हो। हमेशा क्योंकि मार्केट जब उतनी स्पीड से भागती है, कभी-कभी कॉल सेलिंग में जो नुकसान करते हैं वो तो गैम्बलर होते हैं। पुट साइड का क्या है कि हमेशा जब भी बाज़ार में किसी किसी भी तरीके की आप पोज़ीशंस बनाते हो, तो विक्स में जब राइज़ आता है, तो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है वो पुट सेलर्स को ही पड़ती है, ठीक है? तो लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा पुट सेलिंग में बनता भी है, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो पुट सेलिंग में ही बनता है। क्योंकि प्रीमियम से वही मिलते हैं, विक्स जब इस तरीके से हाई होता है, प्रीमियम से वही मिलते हैं। आज का सिनेरियो देख लो, आप यहाँ से अभी 4 महीने, 5 महीने बाद आप देखोगे, आप सब भूल जाओगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। विक्स वही फिर आपको 12-14 पे मिलेगा, जो आज आपको 20, 21, 22 का मिल रहा है, ठीक है? चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा-सा पहले निफ्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग का डिस्क्लेमर नहीं है, जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। निफ्टी की भी चार्ट अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइव मार्केट में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पैटर्न्स को समझने के लिए कर रहे हैं कि वो पैटर्न्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस ये नहीं है, ठीक है? चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, बड़ी सिंपल चीज़ें एक लाइन में आपको समझाना चाहूँगा। एक सिर्फ़ सिंगल लाइन का एक मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे लगाऊँगा डेली चार्ट पे। अब आपको आपको फिर डिसाइड करना है कि बाज़ार उसके नीचे कहाँ तक जा सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि बाज़ार यहाँ से खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, वो आपका डिसीज़न है। मतलब सारा का सारा रिस्क इस बात पे डिपेंड करता है कि इतना बाज़ार के गिरने के बाद भी आपको क्या लगता है। ठीक है, अगर आप अभी नए हो 2020 के बाद से बाज़ार में हैं, तो आपको बहुत डर लगेगा, समझ में आएगा, आपको लगेगा ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन जैसे मैं 2008 से बाज़ार को देख रहा हूँ, तो मुझे पर्सनली मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि मैंने हर क्राइसिस देखे हैं। हर क्राइसिस में मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी शॉर्ट टर्म में होती हैं, वो के निकल जाती हैं। लेकिन ट्रेडर जो ऑप्शन सेलर है, उसको तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, वो तो कई सालों की कमाई देके चला जाता है, ठीक है? इस वीडियो का मोटो ये है कि अगर आपने इस गिरावट में नुकसान किया है, तो इसी गिरावट में उस नुकसान की रिकवरी आप कैसे कर सकते हो? मेन टारगेट मेरा बस इतना है कि अगर आपने इस फॉल में बाज़ार 26,300 से लेके ये जो 24,000 तक आया है, इसके बीच में अगर आपने ऑप्शन सेलिंग में लॉस किया है, तो मेरी इच्छा ये है कि आप इसी गिरावट में ही उस लॉस को रिकवर कर लें। मतलब 2026 के अंदर ही आप लॉस को रिकवर करके जाएँ। 2027 में आप आराम से फिर ट्रेड करें। हाँ, टाइम लग सकता है, ये नहीं आपने नुकसान 10 दिन, 20 दिन में कर लिया, उस लॉस को रिकवर करने में शायद यहाँ से 4-5 महीने लग जाएँ आपको। लेकिन अगर आप सोचो कि तुरंत के तुरंत अगर आप रिकवरी हो जाएगी, फिर आप उसके लिए गैम्बलिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका लॉस खाली बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, ठीक है? तो बड़ी सिस्टेमैटिकली आपको सोचना पड़ेगा, कूल डाउन रहना पड़ेगा और आराम से सोचना पड़ेगा कि चलो ठीक है, नुकसान हो गया, यहाँ से क्या आगे 2-3 महीने में मैं अपने लॉस को कवर कर सकता हूँ, 2-4 महीने में मैं लॉस को कवर कर सकता हूँ। कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है, फिर आगे बाज़ार कहीं नहीं गया, 4 महीने बाद फिर बाज़ार आपका ही रहेगा, कैपिटल रहेगी, फिर आप आराम से काम कर पाओगे, ठीक है? चलिए। ये दिख रही है इस स्क्रीन आपको। मैं एक लाइन का एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाऊँगा, ठीक है? एक मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे ये डाला है। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ। इस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊँगा, इस पे आप क्या कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप समझो कि मैं बाज़ार की गिरावट में आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे 500 डेज़ का एक एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे डाला है। इसको एक्स्पोनेंशियल कर देता हूँ, ठीक है? अब आप देखो, मैंने इसको एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज डाला है 500 डेज़ का। अब आपको देखो ये बाज़ार कहाँ पे लगता है, ठीक है? एक ये क्राइसिस जो आप आज देख रहे हो, बाज़ार जहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? आज है 10 मार्च का दिन, आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा बाज़ार इसके नीचे नहीं जाएगा, कतई नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार ने यहीं सपोर्ट ले लिया, बाज़ार इसके नीचे नहीं जाएगा। कहाँ तक जाएगा वो डिसीज़न आपका है। मैं खाली पीछे इतिहास आपको दिखाऊँगा कि इतिहास में जब-जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कहाँ तक बाज़ार गिरा है, कैसे गिरा है, ठीक है? फिर इसके बाद हम आपकी सेलिंग के ट्रेड्स पे चलेंगे कि अगर आपने सेलिंग में नुकसान किया है, वो आपको देखो किस तरीके से कितना नुकसान किया, उसके मुताबिक भी किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? आप देखो, इससे पहले जो बड़ी गिरावट आपकी आई थी ये 7 अप्रैल 2025, मतलब आपको याद ही होगा, ट्रम्प ही साहब जब से आए हैं तब से सब कुछ हो रहा है। ट्रम्प साहब का ही ये टैरिफ था, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फिर आपने गिर के सेम काइंड सपोर्ट आपने यहाँ पे लिया था। उससे पहले भी बाज़ार थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में ही था, गिर रहा था, उस टाइम पे भी आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इससे पहले आप मार्च में ऑलरेडी गिर के आए थे, इसी के आस-पास आपने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है? अप्रैल में क्या किया था, आप इस लाइन के नीचे गए थे, ठीक है? यहाँ पे नीचे नहीं गए थे। अभी भी हमने क्या किया, हम इस लाइन के नीचे आए हैं, ठीक है? इस लाइन के नीचे आके यहाँ से हमने ग्रीन कैंडल कल बनाई है, ठीक है? यहाँ से कल बनने के बाद आपको अच्छा खासा बाउंस भी देखने को मिला है, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे अ
ठीक है। पीछे चल रहा हूँ, देखिए हमेशा इसी के आस-पास बाज़ार ने सपोर्ट लिया है। अब मैं यहाँ पे हाँ, अब आप देखो ये है कोविड का टाइम, ठीक है? अब ये है कोविड के टाइम पे बाज़ार इसके नीचे गया, अच्छा खासा गया, ठीक है? बाज़ार इसके नीचे अच्छा खासा गया। अब यहाँ पे आपका ये डिसीज़न है, आपको ये सोचना है क्या ये जो पैनिक चल रहा है, ये क्या कोविड जैसा पैनिक है, ठीक है? क्या ये जो पैनिक चल रहा है, कोविड जैसा पैनिक है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना आगे तो ये सबका अपना रिस्क सोचने का तरीका अलग होगा। वो तरीका कैसा, किसी की कैपिटल 10 लाख रुपए की होगी तो वो इस तरीके से सोचेगा, किसी की कैपिटल 1 लाख 1 करोड़ की होगी तो वो उस तरह से सोचेगा, किसी की कैपिटल 1 लाख होगी तो वो उस तरीके से सोचेगा, उसको उतना ही उसी हिसाब से डर लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने कोविड जैसे टाइम पे गिरावट देखी, यहाँ पे आप आए, यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रैग आपको देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे आप 11,000 से लेके जब ड्रॉडाउन आया तो बहुत ज़्यादा आया, यहाँ तक आ गया, ठीक है? तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ये कोविड जैसा माहौल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो भी चीज़ें खराब होंगी, इतनी खराब नहीं होंगी कोविड जैसी खराब हो जाए, ठीक है? तो मेरे लिए मैं ये नहीं मानता, आप अगर मानते हो तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर आपकी पोज़ीशंस इस तरीके से आपको लग रहा है अभी अगर यहाँ से ऐसा कुछ गिरावट आने वाला है, तब तो आपको अपना सारा पोर्टफ़ोलियो वगैरह खाली करके निकल जाना चाहिए क्योंकि बहुत नीचे आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं फिर। मुझे नहीं लगता है, तो ये सोचने का तरीका सबका अलग हो सकता है, पर्सनली मेरा व्यू है और किसी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन, ठीक है? इससे पहले आप देखो फिर आपने यहाँ पे 2019 में क्रैश आया था तो आपने यहीं पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है? अब आप देखो ये जो चीज़ें ये सपोर्ट आ रहा है ये 2-2 3-3 साल पे आ रहा है, हमेशा नहीं आ रहा है, ठीक है? 2019 के बाद 2020 में और आप उससे पहले आप देखो यहाँ पे 2018 में आपने यहाँ पे यहीं के आस-पास सपोर्ट लिया था, ठीक? अब उसके यहीं के आस-पास देखिए ये सपोर्ट आपने लिया था यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो सपोर्ट आपने यहाँ पे लिया था ये 2016 में जब नोटबंदी का टाइम आया था, ठीक है? अब आप देखो कोविड को अगर आप हटा दो, कोविड के लेवल को अगर आप हटा दो यहाँ पे तो आप देखो बाज़ार इसके नीचे आता है लेकिन यहीं कहीं बॉटम बना लेता है, फिर यहीं थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होता है, फिर बाज़ार यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है? मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, इस तरीके की गिरावट जब आती है यहाँ पे जब आप देखोगे तो विक्स में बहुत अच्छा राइज़ आपको देखने को मिलेगा। विक्स अपने जब बाज़ार यहाँ पे इस तरीके से इसके पास होगा, विक्स बिल्कुल अपने टॉप पे होगी, ठीक है? अभी भी है। उसके बाद बाज़ार यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाएगा, विक्स क्या होगी धीरे से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जो प्रीमियम्स आपको मिलेंगे, चूँकि आपने पोज़ीशन यहाँ बनाई थी, तो यहाँ से गिर के यहाँ आया तो आपने अच्छा खासा नुकसान किया है, ठीक है? अब यहाँ से नुकसान होने के बाद आप जब वि आपने नुकसान करके यहाँ पे नुकसान की रिकवरी कर ली, अब बाज़ार में आप सोचो उस लॉस की रिकवरी यहाँ जाने के बाद आप कर लोगे क्या? कभी पॉसिबल ही नहीं है आप कर पाओ। रिकवरी कब होगी? जब बाज़ार आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आपने लॉस रिकवर किया है। अगर आपने 25-30 की विक्स पे लॉस बुक किया है, तो उस लॉस की रिकवरी भी उसी विक्स के लेवल पे होगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है? अगर हाई विक्स पे नुकसान बुक हुआ है, तो हाई विक्स की सेलिंग पे आपको वो लॉस रिकवर होने वाला है, अदरवाइज़ आप जीवन लगा दोगे, वो लॉस रिकवर नहीं होगा। सेलिंग से तो नहीं होगा, बाकी आप किसी भी चीज़ से कर लो, ठीक है? और सेलिंग से होगा तो उसको आप 10 साल लगा दोगे लॉस रिकवर करने में फिर, ठीक है? अब उससे पहले की ये सिचुएशन आप देखो यहाँ पे, ठीक है? 1 सेकंड बस। आप यहाँ पे ये वही टाइम है नोटबंदी वाला। आप यहाँ पे आए थे, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप नीचे आए थे। तो अभी आप देखो यहाँ से 10 साल के टाइम में कोविड को छोड़ दो और 2016 को छोड़ दो, 2 बार आप यहाँ से इसके नीचे आए हो। उसके बाद हमेशा आप उसी लेवल से घूम गए हो। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये एक टाइम था 2013 वाला। ये 2013 का वैसा ही टाइम है जिस टाइम पे जैसे चाँदी में तेज़ी आपने देखी है, उसी तरीके की तेज़ी यहाँ पे भी बनी थी चाँदी में, बहुत ज़्यादा। आप जाके देखना चार्ट में आपको मिलेगा 2013 में इसी तरीके की चाँदी की सोने में तेज़ी आपको देखने को मिली थी, फिर सोने-चाँदी में अच्छा खासा करेक्शन भी आया था। उसी तरीके का माहौल यहाँ पे मिला था, फिर आप देखो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ से भी आपको रिकवरी मिली। ये 2008 का टाइम एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो बहुत बड़ी मंदी आपको देखने को मिली थी, ठीक है ना? ठीक है, 2008 में आप देखो यहाँ से आप प्राइस के नीचे आए थे, मतलब बहुत बुरा हाल जो हुआ था 2 टाइप पे हुआ, 2008 में हुआ, 2020 में हुआ। बाकी टाइम पे आप उसके नीचे आते हो बहुत समटाइम्स बहुत कभी-कभी आप इसके नीचे आए, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का माहौल है। अभी आप देखो कि आप चल रहे हो सपोर्ट के आस-पास ही कहीं। अगर आप इसके नीचे जाते हो तो अगला सपोर्ट आपको ढूँढना है कहाँ पे हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे कहीं बाज़ार जाएगा, तो फिर आपको ये लेवल्स ओपन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल खुलते हैं। लेकिन आप उसके नीचे जाके टिकने के ऊपर है, उसके नीचे टिकने के बाद अगर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर एक बार प्राइस यहाँ से बाउंस कर रहा है, अगर कोई भी कैंडल आपकी इस 500 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ होती है, ठीक है? क्लोज़ होने के बाद अगर फिर दोबारा वहाँ से रिकवरी आके प्राइस इसके ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे रिकवरी देखोगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप इसके नीचे टिके, एक कैंडल बनी और ये जो लो आपका कल बना है, कल की डेट में जो लो बना है, मेरे ख्याल से अगर ये लो टूटता है, तो आपको थोड़ा-सा मार्केट में और पैनिक देखने को मिल सकता है। फिर आप देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे गैप पड़े हैं। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रहता कि गैप वगैरह फिल होंगे, नहीं होंगे, लेकिन
चूँकि पड़े हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे बाज़ार ये थोड़ा-सा बाज़ार इसको खींच सकता है। ये सारे के सारे लेवल आपको वही मिलेंगे जो अप्रैल 2024 में आपको देखने को मिला था। हो सकता है कि अप्रैल में आपको अगर बाज़ार किसी वजह से और गिरता है तो अप्रैल में आपको फिर से दोबारा से इसी लेवल के आस-पास सपोर्ट देखने को मिले, ठीक है? तो ये ओवरऑल मेरा निफ्टी का व्यू है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट ले लेना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या है वो आप बताइएगा, कमेंट में भी बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ ये ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी ऑप्शन सेलिंग की सिचुएशन के ऊपर। एक बार मैं इंडिया विक्स की चार्ट यहाँ पे लगाना चाहूँगा, ठीक है? ये इंडिया विक्स है, ठीक है? अब इंडिया विक्स की ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इंडिया विक्स की आरएसआई अगर आप देखोगे हमेशा कहाँ तक जाती है, ठीक है? जब-जब आरएसआई यहाँ पे आती है, आप देखो यहाँ से कितना अच्छा करेक्शन आपको विक्स में देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये है टॉप का लेवल यहाँ तक आपको की आरएसआई आके यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है? तो अगर आप कोई नई चीज़ें जो इज़राइल और ईरान यू यू यूएस का वॉर चल रहा है, कुछ नया अगर नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको विक्स में बहुत ज़्यादा यहाँ से स्पाइक देखने को मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ डेली चार्ट के बेसिस पे ये नहीं बोल रहा हूँ, अब वीकली चार्ट पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? वीकली चार्ट पे आप देखो कि आरएसआई ये कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो वीकली चार्ट की आरएसआई आप इसके ऊपर नहीं जाते हुए देखते, ठीक है? ये 74-75 का लेवल है, आप ऑलरेडी इस हफ्ते 74 को टच करके आ चुके हो, ठीक है? कल आपका 74-75 का लेवल टच हो गया था, कल के डेट में जब विक्स में स्पाइक आया था। आज करेक्शन आया चूँकि वीकली चार्ट है, कैंडल अभी क्लोज़ नहीं हुई है, तो आप इसको देख रहे हो, ठीक है? तो जब-जब इस लेवल पे इस तरीके से आता है, आप देखो अच्छा खासा करेक्शन आता है। यहाँ आया तो देखिए अच्छा खासा करेक्शन आया, ठीक है? तो आपने लॉस कहाँ बुक किया है? यहाँ बुक किया है, जहाँ ये इस तरीके का टॉप है ना विक्स में आपने यहाँ पे बुक बुक किया है। अभी आपको यहाँ से विक्स में अगर करेक्शन देखने को मिलेगा तो अच्छे खासे प्रीमियम डीके आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखो थोड़ा-सा मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। मंथली चार्ट पे आप देखो अगर आप इस कोविड को छोड़ दो, इस कोविड के टाइम को छोड़ दो तो आप देखो यही आपका मंथली चार्ट पे आरएसआई का टॉप हो जाता है। क्या है 63-64 आप देख लो उठा के। ये मैं आपके सामने कितना हिस्टोरिकल चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ, कितना पुराना डेटा आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट अगर आप कोविड को छोड़ देते हो तो यही आपका टॉप हो जाता है विक्स के लिए, जहाँ आप ऑलरेडी कल की डेट में 62 का लेवल टच करके आ चुके हो। ठीक है, चूँकि मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल अभी क्लोज़ नहीं हुई है, आज विक्स में अच्छा खासा करेक्शन है, तो आपको ये यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एक ओपिनियन, ठीक है। अब इसके सिवा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अब मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ थोड़ा-सा। अब मैं आता हूँ आपके ऑप्शन सेलिंग की पोज़ीशंस वगैरह के ऊपर, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी निफ्टी जब यहाँ पे था, ठीक है, लास्ट मंथ में 26,300-400 पे था, तब आपने अगर कोई पोज़ीशन बनाई होगी, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से नीचे जो है आपका 23,000 का पुट ऑप्शन ओपन था, मतलब ट्रेड करने के लिए आपने मार्च का अगर ऑप्शन आपने बेचा होगा 23,000 का पुट ऑप्शन, ठीक है। आपने मान लीजिए किस लेवल पे बेचा होगा, ठीक है? आपने यहाँ कहीं बेचा होगा ये, 50-60 रुपए का बेचा होगा, इसका प्रीमियम कहाँ तक चला गया था? 300 साढ़े 300 रुपए तक चला गया था। अब मान लिया मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लिया ये 50 रुपए का जो पुट ऑप्शन आपने 40 रुपए का जो पुट ऑप्शन आपने बेचा था, इससे एग्ज़िट आपने कितने पे किया, ठीक है? ठीक, मैं ये पुट ऑप्शन खाली ले रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कि आपने क्या लिया था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पुट ऑप्शन सेल किया था 40 रुपए का, ठीक है? अब कल का जो पैनिक आया उसमें मेरा सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, मैं निकल गया, किसी वजह से मैंने कहीं पे लॉस बुक किया, कहाँ पे मैं मानता हूँ आपने टॉप पे ही लॉस बुक किया, ठीक है? 338 340 पे लॉस बुक किया, ठीक है? अब अगर आप 335 माइनस 40 कर दो, कितने का लॉस बुक बुक किया आपने? ₹295 का लॉस बुक किया, ठीक है? इतने पॉइंट्स का आपने लॉस बुक किया। अगर आप एक प्रोफेशनल सेलर होगे तो आपके पास कुछ हेजिंग रही होगी, मैं उस हेजिंग का प्रॉफिट भी छोड़ देता हूँ, ठीक है? आपने उसमें कुछ कमाया होगा हेजिंग में, मैं हटा देता हूँ। आपने सीधे-सीधे मैंने मान लिया 295 ₹300 का लॉस बुक किया। तो आपके पास क्लियर आपका टारगेट विज़ुअल है कि आपको 300 पॉइंट कि किसी ऑप्शन को सेल करना है, ₹300 का कोई ऑप्शन आपको बेचना है, मतलब ₹300 का प्रीमियम आपको चाहिए, मल्टीप्लाई बाय योर लॉट कि जितने लॉट आपने सेल किया था, उतने लॉट आपको ₹300 का प्रीमियम, अगर आपने 10 लॉट में काम किया, तो आपने ₹300 का प्रीमियम आपको 10 लॉट आपको ऑप्शन बेचने हैं ₹300 का प्रीमियम वाला, जिससे आपके लॉस की रिकवरी हो सकती है, ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो नुकसान है, काफ़ी बड़ा नुकसान है। अब मैं तुरंत इसकी रिकवरी नहीं कर सकता। मैं ये मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से पूरा 3, 4, 5 महीना देने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं 4-5 महीने पैसा नहीं कमाऊँगा, बस जो मैंने लॉस बुक किया है, ये लॉस मेरा कवर हो जाए किसी तरीके से, ठीक है? तो उस लॉस की रिकवरी के लिए क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप ज़रा देखो यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे ये तो आपने बेच दिया, अभी आप देखो मैं थोड़ा-सा अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर आप थोड़ा-सा लॉस बुक करने के बाद एक बार आपने लॉस बुक करके रिकवरी कर ली, उसके बाद अगर आपका थोड़ा-सा मतलब चूँकि होता क्या है लॉस बुक करने के बाद सारी लर्निंग भूल जाते हैं हम,
साइकोलॉजी इतनी खराब हो जाती है, इतना पैनिक हो जाता है कि कुछ हम दिमाग दिमाग नहीं देते। लेकिन अगर आप ये बिज़नेस सेलेक्ट किया है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग या मार्केट के अंदर आए हो ट्रेड करने के लिए, तो हमेशा आपके पास इस तरीके की सिचुएशन ना ये पहली बार है, ना ये आखिरी बार है, आगे भी होंगी, पहले भी हो चुकी हैं, ठीक है? हमेशा आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपने आप ये फर्स्ट टाइम आपके साथ ये हुआ है, तो आप इससे कुछ सीख के जाइए, ना कि यहाँ पे ये सोच के जाइए कि मार्केट में छोड़ दूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा। ठीक है, अगर आप छोड़ दो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, मैं बोलता हूँ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ रहे हो, तो आप यहाँ से सीख के जाइए, क्योंकि इसी टाइम में पैसा कमाने की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ छुपी होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने मार्च के ऑप्शन से लॉस बुक किया, अगर आप मार्च से ही उसको रिकवर करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन का प्रीमियम आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखो 21,000 का पुट ऑप्शन, ठीक है? अभी ₹27 का चल रहा है, ठीक है? आप कल ये कितने का चल रहा था, आप देखोगे इसको, ठीक है? इसने हाई क्या लगाया ₹70 का, ठीक है? अब आप देखो अगर आप इसको ऐड करते हो सेलिंग के लिए, ठीक ठीक है? तो आप यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट में जाओगे तो आप देखो कितना अच्छा आपको पीओपी मिल रहा है यहाँ पे, 97% का, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 27-60 अगर जब आपने एग्ज़िट किया उसके बाद आपने पोज़ीशन बनाई होती है, ₹60-70 का प्रीमियम आप इसको यहाँ पे सेल करते, ठीक है? मैं ये नहीं करता, मैं क्या करूँगा, मैंने ₹300 का लॉस बुक किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा ट्रेड ले लूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। थोड़ा-सा शांति के साथ बैठ भी पाऊँ मैं और कुछ ऐसा लेवल सोचूँ कि जहाँ पे नीचे लगे बाज़ार अब जाना नहीं है। अब आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि बाज़ार किस लेवल के नीचे जा सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक 22,000 का पुट ऑप्शन लिया मैंने, ठीक है? 22,000 का पुट ऑप्शन लिया मैंने कौन-सा? दिसंबर का, ठीक है? दिसंबर का 22,000 का पुट ऑप्शन 27 दिसंबर का 22,000 का पुट ऑप्शन अभी कितने का चल रहा है? ₹650 का चल रहा है। हमें रिकवर कितना करना है? ₹300 करना था। फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से हिट होती है लॉस बुक करने के बाद, किस तरीके से आप लॉस को रिकवर कर सकते हो। ये जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल्स के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग मुझे कमेंट में ये ज्ञान भी ज़रूर देंगे कि क्या गारंटी है बाज़ार 22,000 के नीचे नहीं जाएगा? कोई गारंटी नहीं है बाज़ार 22,000 के नीचे नहीं जाएगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि बाज़ार दिसंबर में 30,000 पे नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी इस बाज़ार के अंदर तो नहीं है, हमारी लाइफ़ की भी गारंटी नहीं है। तो गारंटी वगैरह सारा का सारा गेम प्रेडिक्शन का है। अगर आप प्रेडिक्शन सही करते हो, आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है तो आप पैसा बनाते हो, अदरवाइज़ आप पैसा लूज़ करते हो। उस प्रेडिक्शन के बीच में अगर आप कोई हेजिंग करना नहीं जानते हो तो आप अनलिमिटेड लॉस में रहते हो, आप हेज वगैरह करना जानते हो तो आपके लॉस लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है? तो अ, हमने वो ट्रेड जब लिया था जो हमने 23,000 24,000 का पुट ऑप्शन बेचा था तब भी तो ये गारंटी नहीं थी कि बाज़ार वहाँ पे आएगा, वहाँ पे आया। तो अब ठीक है नीचे जाएगा तो हमें ये क्वेश्चन करना है क्या दिसंबर में सॉरी ये दिसंबर 27 का है, मैं दिसंबर 2026 का ऑप्शन लेना है हमें। हाँ, 22,000 पी दिसंबर ठीक है, ये है ना? अब देखो ये ₹392 का ऑप्शन है ना? हमें क्या करना है हमको ₹300 के लॉस की रिकवरी करनी है, ₹300 का प्रीमियम भी कवर करना है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐड करते हो मेरे हिसाब से एक सिंगल ट्रेड आपके पूरे लॉस की रिकवरी कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि आपने नुकसान कितने पॉइंट्स का किया है, ये आपके ऊपर है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगर आप चाहते हो पूरा लॉस रिकवर हो जाए, तो आप इस तरीके का ट्रेड आपने 22,000 ले लिया। अभी आपको लगता है 22,000 बहुत ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, हज़ार-हज़ार पॉइंट 2 बार और गिर गए तो हम 22,000 पे आ जाएँगे। देन व्हाट यू कैन डू 21,000 का पुट ऑप्शन अगर आप लेते हो मार्च का। आप देखो सॉरी 1 सेकंड 21,000 पी दिसंबर, ठीक है? अगर आप एक पुट ऑप्शन लेते हो, आप ये देखो कितने का चल रहा है, ₹268 का चल रहा है, ठीक है? अब आपको क्या लगता है अगर आप सोचो कि आपको लगता है क्या दिसंबर के अंदर दिसंबर मतलब यहाँ से अभी आप मार्च में बैठे हो, दिसंबर में बाज़ार कहाँ रहेगा? 21,000 के नीचे रहेगा क्या? लगता है क्या आपको? अभी भी आप नहीं हो, अभी यहाँ से आप 24,000 पे चल रहे हो, मोर देन 14-15% आप यहाँ से ऊपर निफ्टी 24,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा है, 24,200 के ऊपर निफ्टी चल रहा है अभी। और अभी मैं 21,000 का पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ये सारा का सारा प्रीमियम आपको क्यों मिल रहा है? बिकॉज़ ऑफ विक्स, है ना? आज आपने इस विक्स पे लॉस बुक किया है, इसी विक्स पे अगर आप लॉस बुक करने के बाद वेट करोगे तो ये प्रीमियम आपको नहीं मिलेंगे। ये प्रीमियम अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप अपने लॉस की रिकवरी बहुत आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग का डिस्क्लेमर रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो किस-किस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस रिकवर करना ज़्यादा आसान है अनलेस कि बाइंग में जो आप लॉस करते हो, ठीक है? तो इस वजह से ये सबका अपना ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है, मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अगर आपको लगता है 21,000 भी बहुत ज़्यादा है, इसके नीचे यहाँ तक भी जा सकता है, तो फिर देखो 20,000 का प्रीमियम निफ्टी का, 20,000 का पुट ऑप्शन दिसंबर का, ठीक है?
अब 20,000 का पुट ऑप्शन दिसंबर का अभी कितने का चला, 187 का, 300 का लॉस आपने किया था, 187 तो रिकवर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात बहुत क्लियर मैं बताऊं, आप करके देख लेना, आप इसको ट्रेड करो ना करो, अब एक पेपर ट्रेड करके देखना कि अगर आपने यहाँ पे ये 187 का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 21,000 का अगर मैं पुट ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, 21,000 का पुट ऑप्शन दिसंबर का लेता हूँ। आप एक चीज देख लेना कि ये जो ऑप्शन आपने सेल किया है, 2 लाख रुपए आपका लगा है, ये ऑप्शन जो आपने सेल किया है, अभी तो हमें लगेगा कि इसको हमको दिसंबर तक लेके जाना पड़ेगा, पूरे साल बैठना पड़ेगा। आप आज की डेट में प्रीमियम नोट कर लो, जून में मेरे को इसी वीडियो पे कमेंट करके बताना कि इसका प्रीमियम क्या चल रहा है, ठीक है? तो मतलब कहने के लिए अभी तो लग रहा है कि इसको दिसंबर तक लेके जाना पड़ेगा। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं पूरे 2026 में किसी भी तरीके से 2026 में मेरा लॉस पूरा का पूरा रिकवर हो जाए। लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लॉस रिकवर नहीं कर पाते। जितना नुकसान वो ट्रेडिंग में करते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं, लॉस रिकवर नहीं कर पाते। बस अपने आप को थोड़ा-सा कूल डाउन रखिए, पेशेंस रखिए और ध्यान से अगर आप काम करेंगे, तो कोई लॉस ऐसा नहीं है जो आराम से रिकवर नहीं होता है। थोड़ी-सी कैपिटल लगेगी वहाँ पे आपकी, सब कुछ लगेगा, लेकिन आराम से रिकवरी होती है, ठीक है? तो ये ओवरऑल मेरा व्यू था जो मैंने बताई, टोटली पर्सनली मेरा व्यू है। मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, क्या मेरा माइंडसेट होता है और इस तरीके की, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। बहुत सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो, वन टू वन मेरे साथ ऑप्शन सेलिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप कॉल या मैसेज कर सकते हो फॉर द जो भी डिटेल हमारी है कोर्स वगैरह की देखने के लिए, ठीक है? तो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ नया वीडियो सैटरडे, संडे में देखने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए तो यही है। जो भी इस पे डाउट्स वगैरह होंगे आप कमेंट करिएगा, बेशक मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी तरीके का अगर आप लॉस करके इस पैनिक में बैठे हुए हो, आपको लगता है कि मेरा आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो कमेंट करिए या मेरे को व्हाट्सएप करिए। डेफिनिटली मैं आपको उस टाइम पे गाइड करने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से, ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, जय श्री राम।